अस्सलाम वालेकुम। हमारे कंप्यूटर एमसीक्यूज सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के 100 एमसीक्यूज रहते थे, जो कि हम 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के 30 अहम जो सवालात हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये जितने भी एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज अभी हमने डिस्कस करने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब इन 100 एमसीक्यूज को एक्सप्लेन किया जाएगा तो एक्सप्लेनेशन में और भी बहुत से एमसीक्यूज जो है वो आएंगे, जो पहले हम पढ़ चुके हैं या अभी हमने नहीं पढ़े। तो इस वजह से इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ये डाटा पीडीएफ में मांगते हैं। तो देखिए, पीडीएफ जो है उसमें आप सिर्फ एक एमसीक्यूज जो है वो तैयार कर सकते हैं। उस एमसीक्यूज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है जब ये वीडियोस बनाई जाती हैं। तो ये डाटा जो होता है वो डिफरेंट सोर्सेस से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाया जाता है। तो इस वजह से बेहतर ये है तैयारी के लिए कि आप अपने नोट्स तैयार करें। और जब आप अपने नोट्स तैयार करेंगे तो उसमें जो एक एमसीक्यू से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन भी आप लिखेंगे। तो इससे आपकी बेहतर बेहतर तरीके से और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग का। अच्छा, इसमें 2 एमसीक्यूज जो है वो स्टोरेज से रिलेटेड है। उसके बाद जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज जो 28 एमसीक्यूज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम है। और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपने कोशिश करनी है कि वो लिख लेनी है। हमारे पास पहला सवाल है 1051 है, क्योंकि 1050 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारे पास यूनिट ऑफ स्टोरेज गिवन है। इसमें हमने बताना है कि जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो कौन सा है, जो हमारे पास गिवन है। 3 हमारे पास गिवन है, बाइट है, गीगाबाइट है और टेराबाइट है। तो हमें पता है कि इन तीनों में से जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है वो हमारे पास टेराबाइट है। और 1 टेराबाइट में जो है वो ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेराबाइट है क्या। तो 1 टेराबाइट में ट्रिलियन बाइट्स जो है वो होते हैं। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो 1 टेराबाइट है उसमें 1000 GB, जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं, या 1024 GB जिसको हम गीगाबाइट कहते हैं, वो होते हैं। तो एक जो टेराबाइट है उसमें 1024 GB या 1000 GB जो है वो होते हैं। उसके बाद 1053 है, जहां से हमारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट। भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है उसका मकसद क्या है? पेपरलेस इन्वायरमेंट है। अब पेपरलेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि वर्क विदाउट पेपर, यानी आपने पेपर के बगैर काम करना है। यूज ऑफ पेपर इज एलिमिनेटेड, यानी इसमें आप पेपर का इस्तेमाल जो है वो खत्म कर देते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स को और जो अदर पेपर्स होते हैं उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कागजी दस्तावेजात की जगह पे आप डिजिटल फॉर्म में जो है वो डाटा सारा इकट्ठा करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग में हमारे पास ईमेल है, वेबसाइट्स हैं, वर्ड पर और एक्सेल पर जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं वो हैं, डिजिटल इमेजेस हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज अ की टू क्रिएट पेपरलेस इन्वायरमेंट। 1054 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज यूजफुल टू मेंटेन। भाई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो आप किस कहां कहां उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई, मेडिकल रिकॉर्ड के लिए, एजुकेशन रिकॉर्ड के लिए, लैंड रिकॉर्ड के लिए। तो इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1055 की, अगर हम बात करें तो हमारे पास बात कर रहा है विकीपीडिया की। तो विकीपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया। अगर हम विकीपीडिया की बात करें तो दुनिया के हर मौजू पर तकरीबन तमाम तफसीलात इस पर मौजूद हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए भी अगर हमें किसी भी चीज के मुतालिक बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम विकीपीडिया से हासिल कर सकते हैं। विकीपीडिया जो है इसमें जितने भी जो भी डाटा गिवन होता है, या जो भी सेंटेंस, फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस गिवन है पाकिस्तान के मुतालिक, अगर आप पाकिस्तान के मुतालिक सर्च कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस भी मौजूद होगा कि ये जो डाटा है ये कहां से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है, उसका सारा रेफरेंस मौजूद होगा। तो विकीपीडिया पे जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में 323 जुबानें, 323 लैंग्वेजेस हैं जिनमें जो है वो ये डाटा इस पे मौजूद है। और इसमें जो है जो अगर हम इसको एक तो इसको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद इसको जो है वो इसकी जो अगर हम इसकी डेट देखें तो ये 15 जनवरी 2001 को जो है वो इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास
1056 है। इसमें हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। हमने इन तीनों डेफिनेशंस को जो है वो पढ़ना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेटाबेस की डेफिनेशन है। हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है। तो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड so that it can be easily accessed, managed and updated। भाई डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं। किस लिए ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि हम आसानी से उस तक पहुंच सकें या उस तक रसाई हासिल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, उसको अपडेट कर सकें। यानी जितना भी डाटा आपने उसमें रखा होता है तो इसको हम डेटाबेस कहते हैं। अब दूसरी जो, अगर हम इसमें 2 और भी डेफिनेशंस हैं, इनके मतलब भी आपको पता होना चाहिए। भाई एक इसमें पेरिफेरल है। ये पेरिफेरल क्या होते हैं? अब इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। यानी पेरिफेरल वो तमाम डिवाइसेस होंगी, एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी जो कि कंप्यूटर को इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इनपुट पेरिफेरल हमारे पास कीबोर्ड और माउस होगा, और आउटपुट पेरिफेरल की बात करें तो वो मॉनिटर और प्रिंटर होगा। इसी तरह कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमने पहले पढ़ा हुआ है। कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है? भाई कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर इंटायर प्रोग्राम को, एक पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, मुकम्मल यानी कंप्लीट प्रोग्राम को स्कैन करता है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में और एक ही वक्त में करता है। लेकिन इंटरप्रेटर की बात करें तो इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को एक वक्त में जो है वो ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो इस चीज को आपने ज़हन में रखना है। अब ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। डेटाबेस क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और पेरिफेरल्स क्या होते हैं। तो ये 4 जो है वो आपके पास इस एमसीक्यूज में डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है। उसके बाद 1057 एमसीक्यूज है हमारे पास। इसमें है जी, मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर इज कॉल्ड। जब आपने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना है तो उसको हम क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं, अटैचिंग कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं, या ब्राउजिंग कहते हैं, उसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। भाई मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर उसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज अ कुकी। अब भाई ये कुकीज क्या होते हैं? इनको हम, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं, पहले तो आपको इसका जवाब आना चाहिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन फाइल। अब जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपके लिए जवाब देने में आसानी हो जाएगी। कुकीज क्या होते हैं? हम किसी भी वेबसाइट पर जब सर्च करते, अब कोई भी गूगल पे हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, हम उस वेबसाइट पर चले जाते हैं और उस वेबसाइट पर जब कुछ सर्च करेंगे तो कुकीज की सूरत में, इन छोटी छोटी फाइल की सूरत में वेबसाइट पर डाटा महफूज हो जाता है। हमारे कंप्यूटर में वो डाटा जो है वो सेव हो जाता है, और जब हम दोबारा उसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो वेबसाइट हमारी पसंद और नापसंद के मुताबिक रिजल्ट देती है, और जो चीजें हमने पहले से सर्च की होती हैं वो उस पर आ रही होती हैं कि आपने पहले ये सर्च किया हुआ है इस वेबसाइट पर। तो इसको हम कुकीज कहते हैं और ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है। उसके बाद 1059 एमसीक्यूज है HDD। HDD कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which kind of computer memory is the first to activate when you turn on your computer। भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which kind of computer memory is the first to activate when you turn on your computer। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बूट का एक वर्ड भी इस्तेमाल होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक तो इसको कहते हैं। एब्रीविएशन की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि EPROM में स्टोर होता है, और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको इस्तेमाल करता है। और किस लिए इस्तेमाल करता है? स्टार्टअप प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। जब किसी भी कंप्यूटर को आपने ऑन करना होता है तो स्टार्टअप प्रोसीजर होता है, उसके लिए CPU जो है वो EPROM को EPROM के थ्रू इसको इस्तेमाल करता है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे विच काइंड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज द फर्स्ट टू एक्टिवेट व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, तो वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें एक EPROM आया, तो EPROM का मतलब होता है, एब्रीविएशन की बात करें तो अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्योंकि रोम है तो रोम का मतलब रीड ऑनली मेमोरी है, तो EP का मतलब होगा अरेजेबल प्रोग्रामेबल। इसकी एब्रीविएशन भी पूछी जाती है। तो भाई बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि EPROM में स्टोर होता है, और CPU उसको स्टार्ट करता है ताकि कंप्यूटर को स्टार्ट किया जा सके।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द इंटरनेट वाज ओरिजिनली अ प्रोजेक्ट ऑफ विच एजेंसी। भाई इंटरनेट जो है वो आरपानेट का, आरपानेट एजेंसी है, इसका जो है वो प्रोजेक्ट है, इसको आरपानेट कहते हैं। और आरपानेट का एब्रीविएशन क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन एजेंसी नेटवर्क इसको कहते हैं आरपानेट को। ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट और ए से एजेंसी और एनईटी नेटवर्क को कहते हैं। उसके बाद 1062 है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए या एन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है भाई? उसकी डेफिनेशन है इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड यूजर, यूजर और कंप्यूटर के दरमियान इंटरफेस करता है, ये करवाता है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर्स हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए इंस्टॉल किया जाता है। सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, भाई ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। ये तीन ऑप्शन इसमें है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। इसमें ऑल ऑफ दीज का आंसर जो है वो करेक्ट होगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन के साथ बाकी ऑप्शन रॉन्ग भी आ सकते हैं, तो उसको भी आपने करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इंटेल। इंटेल जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, यानी मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो इंटेल है। और व्हाट डज द नेम इंटेल स्टैंड फॉर? इंटेल का मतलब क्या है भाई? इसको हम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इसको कहते हैं। और ये अमेरिकन कंपनी है और इसका हेड ऑफिस जो है वो कैलिफोर्निया में है। और 1968 में इसको फाउंड किया था रॉबर्ट नोइस और गॉर्डन मोर ने। गॉर्डन मोर और रॉबर्ट नोइस ने इसको जो है वो फाउंड किया था 1968 में। और ये अमेरिकन कंपनी है और इसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया में है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, मैकफी एंड डॉक्टर सोलोमन आर पॉपुलर एंटीवायरस। ये दोनों एंटीवायरस हैं और बड़े मशहूर एंटीवायरस हैं। उसके बाद गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, Opera आर एग्जाम्पल्स ऑफ एन वेब ब्राउजर। तो ये सारे के सारे हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं। वो किसी एक, गूगल क्रोम भी आपसे पूछ सकता है अलहदा में, मोजिला फायरफॉक्स भी पूछ सकता है। तो ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। फिर 1066 है, रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। उसके बाद स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसमिशन की, उसको हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड में। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड पैच। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो रिपेयर मौजूद होता है सॉफ्टवेयर बग के लिए, उसको जो है वो आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करता है उसको हम पैच कहते हैं। यानी अगर हम पैच की बात करें तो ये सेट ऑफ चेंज टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम को चेंज करने के लिए, या जो सपोर्टिंग डाटा होता है, डिजाइन आपने किया होता है, उसको अपडेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप जो है वो पैच का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है और रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजोन है। भाई अमेजोन फाउंडेड इन जुलाई 5th 1994, 5 जुलाई 1994 को ये फाउंड की गई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन यूएसए यानी वाशिंगटन में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसको जेफ बिजोस इसका जो है वो ऑनर है, उसने इसको लॉन्च किया था। 1070 एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू प्ले एंड हेयर साउंड ऑन अ कंप्यूटर वन नीड्स। किस चीज की जरूरत होती है भाई? एक साउंड कार्ड की जरूरत होती है और एक स्पीकर्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 4G इज अ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4G जो है वो मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। 4G का मतलब क्या है? स्टैंड्स फॉर फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से एब्रीविएशन आपसे पूछी जाती है। PNG, उसके बाद JPEG और उसके बाद GIF। पहले तो हम इन तीनों की, ये फाइल फॉर्मेट्स हैं। इमेज के फाइल फॉर्मेट्स कौन से हैं, ऑडियो के कौन से हैं और वीडियो के कौन से हैं। तो ये तीनों एक जगह पे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास PNG है, PNG का मतलब क्या होता है? PNG कहते हैं पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स को। PNG स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसी तरह JPEG कहते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसी तरह GIF जो है उसको कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये तीनों इमेज के फॉर्मेट हैं, तस्वीर जो होती है उसके फॉर्मेट है। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, और उसके बाद GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये तीनों जो है वो इमेज के फॉर्मेट है, ये आप इमेज के फाइल फॉर्मेट्स हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास
WAV एंड MP3। अब MP3 ऑडियो को कहते हैं और WAV जो है वो भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स है और इसको हम कहते हैं वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वीडियो से रिलेटेड है MP4 वीडियो को कहते हैं एंड AVI कहते हैं ऑडियो वीडियो, यानी ऑडियो वीडियो, इसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। तो ये हमारे पास AVI है और ये वीडियो के लिए फाइल फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास YouTube is an American online video sharing and social media platform launched by Steve Chen, Chad Hawley and Javed Karim in Feb 2005. Its headquarter in California। भाई YouTube अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किसने लॉन्च किया? स्टीव चैन और चैड हॉली और जवेद करीम ने फेब 2005 में, फेब 2005 में, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। नेक्स्ट है जी 1077। व्हाट्सएप इज फाउंडेड बाय जैन कॉम एंड एक्टन इन 2009। ये जो है वो 2009 में व्हाट्सएप को फाउंड किया इन दो लोगों ने, और ये ऑन बाय फेसबुक, इसको फेसबुक ऑन करता है। फिर गूगल ड्राइव हमारे पास है। गूगल ड्राइव इज अ फाइल स्टोरेज सर्विस डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल ड्राइव की अगर हम बात करें तो ये फाइल स्टोरेज सर्विस है जो कि गूगल ने डेवलप की है। उसके बाद अ फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी। ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। अ फोल्डर इज आल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी और फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स एंड सब फोल्डर्स। एक फोल्डर जो होता है उसमें सब फोल्डर्स भी आप बना सकते हैं। तो फोल्डर जो होता है उसको हम डायरेक्टरी कहते हैं और एक फोल्डर जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स होती हैं उसके और सब फोल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज नॉट एन अ फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी। फाइल कंप्रेशन मतलब जो फाइल को मिनिमम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए होता है, या आप ये कह लें कि उसका साइज रिड्यूस करने के लिए होता है, तो उसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो फ्लैश इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारे पास 30 MCQs थे। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस के हवाले से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है, तो उसका पेपर जो है वो इंशाल्लाह अक्टूबर में अब एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके अलावा ये MCQs बड़े इंपॉर्टेंट है, इन MCQs के आपने नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह जो रिमेनिंग MCQs हैं 70 MCQs वो नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी MCQs को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।